साई बाबा भाग 4। साई ने छोड़ी शिरडी। साई के दर्शन को ऋषि अभिलाष आए शिरडी। बाईजा बाई साई को अपने पुत्र की तरह समझने लगी थी। उसे सपने में साई कृष्ण के रूप में दिखते हैं और वो खुद को उसकी यशोदा मैया के रूप में देखती है। साई बाईजा के पास आते हैं और उसे नींद में ही कहते हैं कि वो जा रहे हैं। बाईजा माँ उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो साई बाईजा को कहते हैं कि मेरा जान बहुत जरूरी है और मैं कुछ समय बाद अवश्य आऊंगा। बाईजा की नींद खुल जाती है और वो योगी योगी पुकारते हुए साई के पीछे जाती हैं और साई के नीम के पेड़ के नीचे जाकर रुक जाती है और साई को वहां ना पाकर रोने लगती है। साई के जाने के बाद द्वारिकानाथ खुश होता है। दूसरी ओर बाईजा को पाटिल समझाते हैं कि वो एक योगी था, उसे मोह माया और रिश्तों से कोई मोह नहीं होता है, तुम्हें खुद को संभालना होगा। बाईजा बाई को अचानक से उल्टी होती है तो पाटिल कुलकर्णी के पास जाता है। कुलकर्णी पाटिल के साथ जाता है और दोनों के वहां पहुंचकर बाईजा के गर्भवती होने की बात सुनकर खुश होते हैं। पाटिल और बाईजा मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं। एक दिन कुछ बच्चे जंगल में खेल रहे थे कि उन्हें एक साधु आसमान से उतरते हुए दिखते हैं तो वो बच्चे ये बात गांव में जाकर महानसापति को बताते हैं। महानसापति वहां आकर उन साधु से मिलते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। बच्चे ऋषि के बारे में गांव के लोगों को बताते हैं। महानसापति जी अपने साथ उन ऋषि को खंडोबा मंदिर में ले जाते हैं। गांव वाले भी वहां आ जाते हैं और सभी के पूछने पर वो अपना परिचय देते हुए बताते हैं कि वो महर्षि आदित्यनाथ और माता वैष्णवी के पुत्र अभिलाष हूँ। ऋषि अभिलाष उन्हें बताते हैं कि वो 2000 वर्षों से हिमालय में तप कर रहे थे कि एक दिन उन्होंने अंतरिक्ष से एक रोशनी को पृथ्वी की ओर आते हुए देखा। मैं समझ गया कि प्रभु ने अपना अवतार भेज दिया है। मेरे मन में उनके दर्शन की अभिलाषा थी, लेकिन उस वक्त मैं अनुष्ठान में था इसलिए उस वक्त नहीं आ पाया, और अब जब मैं आया था तो वो यहाँ से चले गए हैं। महानसापति ऋषि से पूछते हैं कि वो यहाँ शिरडी में क्यों आए तो वो उन्हें बताते हैं कि सतयुग में ये स्थान तप स्थल था जहाँ योगी के गुरु ने भी तप किया था। यहाँ बहुत से ऋषियों ने तप किया है, इसलिए वो यहाँ पधारे थे। रात्रि में कुलकर्णी उन ऋषि का उपहास उड़ाते हैं जिस पर बाईजा को क्रोध आ जाता है और वो उन्हें धमकाती हैं। महानसापति उन ऋषि से कहता है कि बिना गुरु के मैं कब तक रहूंगा, आप मुझे अपना शिष्य बनाकर मेरा उद्धार करें। तो इस पर ऋषि महानसापति को कहते हैं कि तुम्हारे गुरु तो योगी ही है, उन्होंने तुम्हें जो 2 बातें कही थी वो याद रखो, श्रद्धा और सबूरी। वो वापस लौट कर आएंगे तब तुम उनकी सेवा कर पाओगे। बाईजा रात्रि में साई को याद करके रोती है तो पाटिल जी उसे समझाते हैं कि वो अवश्य ही वापस आएंगे। बाईजा ऋषि अभिलाष से साई के वापस आने के बारे में पूछने की बात कहती है तो पाटिल उसे कहते हैं कि कल शाम को आरती के बाद रूम उनसे पूछ लेना कि साई कब वापस आएंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एट जोशीमयांकम 69।